तो 15 अगस्त पे भाई ओला ने अपने बैटरी सेल को अनवील कर लिया जिसे बोला जा रहा है भारत सेल। ये जो एक 4080 सेल है जो कि इसका एक्चुअल में साइज हो जाता है। अब ये 4080 सेल कितना बढ़िया है, क्या इनोवेशन हुई है सेल की वजह से, हमें एक्चुअल स्कूटर के अंदर क्या फायदे देखने को मिलेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं। और हाँ भाई, मानता हूं मैं ये वीडियो थोड़ी सी लेट है। अबे बहुत लेट हो गया है। हाँ ज्यादा ही लेट है, सॉरी। अभी मैं क्या बताऊं, मैं थोड़ा मैं काम में ऐसा बिजी हो गया था ना, थोड़ा बिजी हो गया था। कोई बात नहीं भाई, आगे से नहीं होगा भाई। अब बात करते हैं भारत सेल की। तो ओला इलेक्ट्रिक ने भाई 15 अगस्त पे भाई अपना ये वाला सेल दिखाया था। India is our inspiration, India is our कर्मभूमि, we had to name it the भारत सेल। ये है भारत सेल। तो ये जो आप सेल देख रहे हो भारत सेल, ये एक्चुअल में काफी बड़ा है जो आज के जमाने में सेल चल रहे हैं। आज के जमाने में आप कोई भी स्कूटर उठा लो, आप टीवीएस का उठा लो, रिवोल्ट की मोटरसाइकिल उठा लो, बजाज चेतक उठा लो, कोई भी उठा लो, चाहे एथर, ओला, सब में आपको सेल मिलेगा ये वाला जो कि है 2170 सेल। 2170 सेल मोस्ट कॉमन है आज के जमाने में। 4680 जो है वो कुछ कुछ जगह पे यूज हो रहा है, लेकिन मोस्टली जगह आपको 2170 सेल देखने को मिलेगा। अभी 4680 सेल कितना बढ़िया है हमारे ऑलरेडी 2170 से, ये बात करते हैं भाई। तो सबसे पहले ये जो अपना 4680 है ये 2170 के मुकाबले 5 गुना एनर्जी को स्टोर करेगा। सीधा सीधा मान लो कि भाई ये 5 सेल हो गए, इनमें जितनी भी एनर्जी आई है सारी आ जाएगी सिर्फ एक 4680 सेल में। दूसरी बढ़िया चीज यहाँ पे हो जाती है फास्ट चार्जिंग को लेके। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग स्पीड 50% से इंप्रूव हो जाएगी, यानी कि अगर कोई स्कूटर जो 0 से 100 चार्ज हो रहा था 1 घंटे के अंदर, वो अब होगा सिर्फ 40 मिनट। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है भाई एक्स्ट्रा रेंज को लेके। ये जो 5 सेल थे ये रेंज दे रहे थे भाई 100 किलोमीटर की, ये अकेला सेल देगा 110 किलोमीटर की रेंज। तो ये मेजर मैं कहता हूँ फायदे हो जाते हैं। अभी यहाँ पे ओला ने केमिस्ट्री रिवील नहीं की है भाई कि ये एनएमसी यूज करेंगे या फिर एलएफपी यूज कर रहे हैं। इतना तो पता है कि भाई ओला मल्टीपल केमिस्ट्रीज पे काम कर रहा है, लेकिन अगर इन्होंने जिक्र ही नहीं करा एलएफपी बैटरी सेल का तो मान के चलो भाई एनएमसी सेल ही आने वाले हैं। फ्यूचर में मे बी एलएफपी लाएं, पहले ये एनएमसी ही लाएंगे, क्योंकि आज के जमाने में हम देखें तो ज्यादा रिस्क नहीं है एनएमसी में, बहुत ज्यादा प्रूवन हो चुकी है, बहुत ज्यादा रिजल्ट है हमारे पास। एलएफपी फिर भी एक थोड़ी नई टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक ने भाई अकेले 4680 सेल के लिए 70 से ज्यादा पेटेंट यहाँ पे कराए हैं। एक चीज हो रहा है यहाँ पे जो ओला ने कंफर्म करी थी कि ये ड्राई कैथोड मेथड पे भी काम कर रहे हैं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन फिर भी जितना आसान हो सकता है उस भाषा बताता हूँ आपको। देखो जो 4680 सेल है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये साइज होता है, थोड़ा सा बड़ा सेल होता है, मोटा सा सेल होता है। ये बहुत सारी कंपनियां बना रही है, एलजी बना रही है, पैनासोनिक बना रही है, BYD बना रही है, और भी कई कंपनियां, ओला भी बना रही है। सीन ये होता है, एक होता है नॉर्मल वाला, उसमें होता है वेट कैथोड मेथड। अभी वो क्या होता है मैं बताने वाला हूँ, लेकिन जो ड्राई कैथोड मेथड है ना, इसके अंदर कुछ रेवोल्यूशन किया जा रहा है। इससे फायदे सुन लो पहले क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो कॉस्ट है सेल बनाने की वो 50% गिर जाएगी। पहले कोई 4680 सेल नॉर्मल वाला बन रहा था 100 रुपए का, तो ड्राई कैथोड मेथड के साथ वो बनेगा सिर्फ 50 रुपए में। सबसे पहले तो पैसा बच गया। दूसरा यहाँ पे टाइम सेविंग होगी, प्लस यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो इंपैक्ट होता है, जो बनाने में पॉल्यूशन होता है, वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसके अलावा जो ड्राई प्रोसेस है ज्यादा सस्टेनेबल भी है और उसकी स्केलिंग भी बहुत जल्दी से की जा सकती है। तो ये हो जाते हैं भाई फायदे। अब थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ भाई कि ये जो वेट वाला है और जो ड्राई वाला, गीला सूखे की बात करते हैं हम सीधा। जो गीला 4680 है और ये जो सूखा 4680 है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो ये जो गीले वाला है ना, इसमें होता है क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि गीले होते हैं, फिर उन्हें सुखाना पड़ता है, और वो जो प्रोसेस होता है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। हार्ड क्या कहो, आप कह सकते हो कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसा नहीं कि भाई अभी 2 मिनट में हो गया, उसमें टाइम लगता है भाई, फिर एनर्जी भी लग रही है और फिर पैसा भी लग रहा है, क्योंकि टाइम प्लस एनर्जी दोनों भाई पैसे के इक्वल हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है ड्राई कैथोड के मुकाबले। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है, मतलब ऑलरेडी यही चलने वाला है पहले तो। लेकिन ये जो सूखा 4680 है या फिर ड्राई 4680 है, इसमें टाइम लगेगा भाई। ये डेवलपमेंट फेज में है, ओला इसके ऊपर काम कर रहा है, ऑलरेडी टेस्ला भी काम कर रहा है। देखते हैं भाई कंपनी क्या प्रोग्रेस करती है। फिलहाल के लिए जो आने वाला है ओला की तरफ से 4680, वो नॉर्मल वाला ही होगा जिसके अंदर वेट कैथोड होता है या फिर गीला कैथोड होता है। तो चलो हमने सेल वगैरह की बात कर ली है कि सेल में हमें ये देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा, उसका ज्ञान हमें आ गया है। लेकिन हमें फायदा क्या देखने को मिलेगा, जमीनी स्तर पर क्या फायदा देखने को मिलेगा। जो बंदा एक स्कूटर चला रहा है उसकी लाइफ में, उसके स्कूटर की लाइफ में क्या तब्दीली आएगी, उसके ऊपर अब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक कर दो, चैनल कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दो सच्चाई विलेवर बनने के लिए। तो देखो ये जो बैटरी पैक आप देख रहे हो, ये ओला का नया बैटरी पैक जिसके अंदर ओला के भारत सेल लगे हुए हैं। ये वाला बैटरी पैक ये अपने ओला के स्कूटर में ऑलरेडी टेस्ट कर रहे हैं भाई। जो स्टेज पे स्कूटर लाए थे उसमें इन्होंने यही लगा रखा था। अप्रैल के बाद से जो भी ओला के स्कूटर लेगा उनमें यही वाला बैटरी पैक हमें देखने को मिलेगा, जिसमें ओला के खुद के सेल्स होंगे। और अगर हम इस बैटरी पैक को ध्यान से देखें, नहीं दिख रहा क्या, चलो इसे ले आते हैं भाई। ये रख दिया अब हमने। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो सेल है उनकी संख्या हो जाती है 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सेल हो जाते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ भी इतने सेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 42 सेल यूज कर रखे हैं भाई ओला ने अपने नए बैटरी पैक के अंदर, जबकि जो उनका पुराने वाला बैटरी पैक था जो कि 4 किलोवाट आवर का था उसमें एलजी के 224 सेल्स का यूज किया जाता था। तो कहां 224 सेल 2170 वाले, कहां सिर्फ 40-42 सेल 4680 वाले। तो आपको सीधा सा दिख जा रहा है यहाँ सेल्स के जो नंबर है वो कम हो गए हैं। जब नंबर कम हो गए तो बैटरी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि सीधा सा कह लो आप कि एक बैटरी पैक बनाना है तो उसमें जितने ज्यादा सेल लेंगे उतनी ज्यादा माथा पच्ची, यहाँ कम लग रहे हैं 40 तो उतनी कम माथा पच्ची। दूसरा फायदा यहाँ पे है कि बैटरी की जो हीटिंग एफिशिएंसी होती है वो इंप्रूव हो जाती है। 4680 सेल जो है 2170 के मुकाबले हीटिंग एफिशिएंसी में भी अच्छा, यानी कम हीट प्रोड्यूस करता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हो भाई जब हीट कम प्रोड्यूस हो रही है तो डेफिनेटली एफिशिएंसी इंक्रीज होती है बैटरी पैक की। रेंज में हमें स्लाइटली अपग्रेड देखने को मिलेगा, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा रेंज में फायदा देखने को मिलेगा, ज्यादा बड़ा रेंज में फायदा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। कब मिलेगा भी आगे बताता हूं। अभी क्यों नहीं मिलेगा तो देखो ये जो बैटरी पैक है ना अभी भी बनाना शेप के हैं भाई, जो ओला फर्स्ट जनरेशन में लाया था फिर सेकंड जनरेशन में लाया था, थोड़ा सही कर दिया शेप को, अभी भी ये बनाना शेप में है। और अगर आप इनके बैटरी पैक को ध्यान से देखोगे तो जो सेल है ना ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जगह छूटी हुई है। इसे हम कह सकते हैं कि जो बैटरी पैक के अंदर स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन ढंग से नहीं हुआ है, जबकि 2170 आई थिंक ढंग से फिट हो जा रहे होंगे। 4680 के लिए ये वाला बैटरी पैक नहीं बना है, तो इसलिए यहाँ पे आपको जो रेंज में इंप्रूवमेंट है बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। मान के चलो 4680 के अंदर आपको 200 की रेंज देखने को मिल जाए डीसी वाली, इससे ज़्यादा फर्क मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। फर्क कहां पे आएगा, जहां असली मजा आ जाएगा वो है भाई जेन 3 की बैटरी भाई हो जाती है बिल्कुल फ्लैट, बनाना शेप को हमने बाय बाय कर दिया है। जैसा हमें एथर में देखने को मिलता है फ्लैट बैटरी फुटबोर्ड के अंदर, सेम हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्पेस यूटिलाइजेशन काफी अच्छा हुआ है। जो 4680 सेल है ना इसे बहुत ज्यादा पसंद आएगा जेन 3 प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सेल्स को ना एक दूसरे के आसपास लगाया हुआ है, और जब आसपास लगाया हुआ है तो यहाँ पे जगह की बर्बादी नहीं हुई है, स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, जिसके वजह से सेम जगह के अंदर बड़ा बैटरी पैक हम लगा सकते हैं। बड़ा बैटरी पैक यानी रेंज ज्यादा। और यहाँ पे अगर आप सेल्स को गिनोगे तो 8 कॉलम है, 7 रोज है, टोटल मिला के यहाँ पे 56 सेल्स इन्होंने दिखाए हैं। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई 56 सेल से कितना बड़ा बैटरी पैक बनेगा। तो जेन 2 इन्होंने जो दिखाया हमें बैटरी पैक बनाना शेप वाला, उसके अंदर इन्होंने 42 सेल दिखाए हैं और 4 किलोवाट के आसपास का वो बैटरी पैक है। तो हम यहाँ पे थोड़ी मैथ सिंपल कर देते हैं, हमने 40 सेल मान लिए हैं, 40 सेल मतलब 4 किलोवाट का बैटरी पैक, 56 सेल हो गए 5.6 किलोवाट का बैटरी पैक। और इस हिसाब से अगर हम रेंज निकालें तो थोड़ी घनी तोड़ करनी पड़ेगी। तो इनका 4 किलोवाट का बैटरी पैक देता है 190 किलोमीटर का आईडीसी रेंज, और इसी हिसाब से 5.6 किलोवाट का बैटरी पैक देगा 266 किलोमीटर की आईडीसी वाली रेंज। तो ये हो जाता है भाई रेंज में इजाफा। जो बंदे कहते थे कि भाई 150, 200, 250 किलोमीटर वाले स्कूटर कब आएंगे, तो ये वो रेंज हो जाती है। तो जेन 3 में असली मजा आने वाला है भाई, वहां पे हमें देखने को मिलेगी तगड़ी तगड़ी रेंज। इसके अलावा ओला ने ये भी बताया कि भाई ये अपने 4680 सेल से और भी चीजें करने वाले हैं, जैसे कि ये पावर ग्रिड बनाने वाले हैं। ये माइक्रो ग्रिड्स होंगी जो कि सोलर पैनल से कनेक्टेड होंगी, इनके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जहां पे ओला के ही सेल लगे हुए हैं। फिर इस एनर्जी स्टोरेज से लाइन के द्वारा दूर की एक बस्ती में बिजली भेजी जाएगी, जहां पे एक अम्मा 100 साल से एक जलता बल्ब देखने के लिए तरस रही थी, फाइनली वो एक जलता बल्ब देख पाएगी। दूसरा उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि ओला के पोर्टेबल बैटरी पैक से हम घर को कैसे बिजली देंगे, इसे पावर टू होम बोल रहे हैं भाई। ये यहाँ पे हुआ क्या, स्कूटर की बैटरी पोर्टेबल है, आपने निकाली, घर में गए, एक टेबल सी बनी हुई है जो कि आपके घर के मेन कनेक्शन से जुड़ी हुई है, आपने उस पर बैटरी रखी, तो अगर घर के अंदर बिजली नहीं आ रही है तो उस बैटरी से पूरा घर रोशन हो जाएगा, और अगर भाई बिजली आ रही है तो उस बिजली से बैटरी पैक चढ़ जाएगा। काफी सिंपल सा है, ये फ्यूचर की चीजें हैं, ये मैं नहीं कह रहा अभी आ जाएंगी, इनमें टाइम लगेगा भाई। अभी तो आप कह सकते हो कि भाई अभी सोचने वाली बातें हैं। आई थिंक ऐसा मैटर भी काम कर रहा है जहां पे पोर्टेबल बैटरी पैक से आपका घर भी रोशन हो जाएगा। तो ये हो जाता है इनका 4680 सेल। इसके अलावा अगर आपको इनकी बाइक्स के बारे में वीडियो देखनी है तो इस वाले पे क्लिक कर लो, मूव OS 5 पे देखनी है तो इस पे क्लिक कर लो।